हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग एरा। आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अपना सीटेट पेपर 2 एग्ज़ाम कैसे करके क्वालिफाई किया। मैंने अपना ये एग्ज़ाम सेकंड टाइम में क्वालिफाई किया है। फर्स्ट टाइम में मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, टू बी अगेन वेरी ऑनेस्ट। ये एग्ज़ाम सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है और आपको सिर्फ 150 में से 90 नंबर लेके आने पड़ते हैं। अगर आप एक सही स्ट्रेटेजी के साथ इस एग्ज़ाम को देते तो ये एग्ज़ाम बहुत हार्ड नहीं रहता, लेकिन ऐसा भी नहीं बोलूँ कि बहुत इजी है और आप बिना पढ़े ही एग्ज़ाम दे दें। मैंने यही फर्स्ट टाइम में गलती करी थी। मुझे लगा इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन थे, तो मैं बिना पढ़े गई थी, तो इसलिए मेरे क्वालिफाई नहीं हुआ पाया था। लेकिन मेरे फर्स्ट टाइम में भी 84 मार्क्स आए थे और फिर सेकंड टाइम में मेरे 104 नंबर आए थे और मैंने अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया था। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी मैंने कहाँ कहाँ से स्टडी करा था और मैंने कैसे के एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। और मैं सिर्फ यहाँ पे बीएड सीटेट पेपर 2 की बात कर रही हूँ, यानी कि बीएड के बाद आप सीटेट पेपर 2 दे सकते हैं। जैसे अगर आपने डीएलएड किया तो आप पेपर 1 दे सकते हैं, डीएलएड के बाद आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। लेकिन बीएड के बाद आप सिर्फ पेपर 2 ही दे सकते हैं, क्योंकि बीएड वालों को प्राइमरी से हटा दिया गया है। तो मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जो अभी बीएड कर रहे हैं या बीएड कर चुके हैं, उसके बाद वो सीटेट पेपर 2 देना चाहते हैं। और सीटेट पेपर 2 में भी मेरा सब्जेक्ट मैथ्स एंड साइंस था, आपका एसएस भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रेटेजी सेम ही रहती है। पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेती हूँ कि सीटेट में पेपर कौन कौन से आते हैं। एक तो सीडीपी आता है सबसे पहला, देन मेरा सब्जेक्ट मैथ्स एंड साइंस था, तो मैथ्स एंड साइंस। अगर आपका एसएस या फिर कोई भी होगा तो आपको एसएस आएगा। देन 2 लैंग्वेज चुननी होती है, मैंने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चुनी थी, और अगर आप भी हिंदी और इंग्लिश आपकी 2 लैंग्वेज है तो आप भी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ही चुनिएगा। देन सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश। सबके 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस एंड 30 क्वेश्चन। इन सब 30 क्वेश्चन में जो मैथ्स एंड साइंस हर सब में ऐसा होता है कि 20 मार्क्स का कंटेंट होता है और 10 नंबर की आपकी पेडागॉजी होती है। सेम साइंस में 20 मार्क्स का कंटेंट प्लस 10 मार्क्स की पेडागॉजी। हिंदी में आपको 15 मार्क्स का पैराग्राफ होता है, जिसमें एक पोयम का पैराग्राफ होता है और एक गद्य पद्य जिसे हम बोलते हैं वो होता है, और प्लस 15 नंबर की पेडागॉजी होती है। सेम एज इन इंग्लिश, 15 मार्क्स का आपको 2 पैराग्राफ आते हैं, यानी कि 6-7 नंबर के, एक 6 नंबर का एक पैराग्राफ, 6-7 नंबर का दूसरा पैराग्राफ, जिसमें एक पोयम होती है और दूसरे में एक स्टोरी होती है। देन 15 नंबर की पेडागॉजी सेम। और सीडीपी तो एक कंप्लीट हो ही गई है। सीडीपी एक पेडागॉजी का ही सब्जेक्ट है, जिसमें आप पेडागॉजी बच्चों को कैसे पढ़ाएं वैसे करके पढ़ते हैं, तो ये तो 30 नंबर का होता है। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि मैंने कहाँ से कैसे कैसे करके पढ़ाई करी थी। अगर आपने अभी तक सीटेट का एग्ज़ाम दिया है या फिर देने के बारे में सोचा है, तो मुझे पक्का पता है कि आपने लेट्स लर्न के बारे में सुना ही होगा। लेट्स लर्न चैनल जिसपे हिमांशी मैम पढ़ाती है, तो मैंने सीडीपी वहीं से कवर किया था। सीडीपी में मैम की वो जो एक 7 घंटे की मैराथन थी, मैंने वही देखी थी और सीडीपी के मेरे सारे कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर हुए थे। बस मैंने सीडीपी पढ़ने के बाद बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए थे जो मैम ही अपने चैनल पर कराती हैं। जैसे मैम कराती है ना, मॉक टेस्ट कराती है, अगर आपने देखा होगा तो मैम 30 क्वेश्चन सॉल्व कराती थी, तो मैं एक एक करके आंसर खुद देखती थी, फिर मैं आंसर चेक करती थी कि मैंने सही दिया है कि नहीं दिया है। मैथ्स के लिए, मैथ्स एंड साइंस के लिए तो मैं अपने घर में ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ अपने बच्चों को, तो 6 to 8 तक का ही आता है, बल्कि मैं 10th क्लास तक ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो मैथ्स तो मेरी क्लियर ही थी। मैथ्स एंड साइंस में मुझे अपनी ट्यूशन की वजह से हेल्प हुआ है। मैं लास्ट टाइम नहीं पढ़ पाई थी कंटेंट, मैंने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत जहाँ से पढ़ा था वो मैंने पीपल टीचर से पढ़ा था, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। देन हिंदी इंग्लिश की जो पेडागॉजी है वो मैंने सेम हिमांशी मैम के चैनल से ही पढ़ी थी, लेट्स लर्न से। और जो पैराग्राफ है वो मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर के देखे थे, और जो उसमें थोड़े बहुत बेसिक ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं वो मेरे ट्यूशन पढ़ाने की वजह से वो भी सॉल्व हो गए थे। तो मैंने पैराग्राफ के लिए अलग से बेसिक ग्रामर नहीं पढ़ी थी, बस मैंने अपनी पेडागॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग बना ली थी, क्योंकि हर चैप्टर में ही पेडागॉजी है, हर एक सेक्शन में पेडागॉजी के क्वेश्चन आने ही आने हैं। सीडीपी में भी पेडागॉजी है, देन मैथ्स में 10 नंबर की है, देन साइंस में है 15 नंबर की, हिंदी में है 15 नंबर की, इंग्लिश में, तो इसलिए मैंने अपनी पेडागॉजी पे बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली थी। दैट्स वाई मुझे ज़्यादा हेल्प मिली। और पैराग्राफ वगैरह मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर के देखे थे, क्योंकि पैराग्राफ तो हर बार ही अलग आते हैं, बस मैंने पैटर्न देखा था कि किस तरीके का पैटर्न आता है इसमें, पैराग्राफ के पैटर्न देखे थे। बाकी जो बेसिक क्वेश्चन थे वो मेरी ट्यूशन पढ़ाने की हेल्प से सॉल्व ईजिली हो गए थे। साइंस एंड मैथ्स में भी ऐसे ही हुआ था।
क्योंकि मैंने इतना कंटेंट तो सॉल्व भी था, बस मेरी मैथ्स की पेडागोगी ठीक से मैंने पढ़ी नहीं थी, तो इसलिए मेरे मैथ्स में मुझे लगता है सिर्फ कंटेंट में नंबर आया, शायद 18 या ऐसे कुछ नंबर आए, वो मेरे कंटेंट के ही हैं। पेडागोगी मैंने शायद बहुत ज़्यादा गलत कर दी थी। आई होप ये आप बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहा हो। अगर आपने अभी तक सीटेट का फॉर्म नहीं फिल किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में भी हैं तो अपना फॉर्म ज़रूर फिल करें। बीएड करते करते अपना सीटेट क्वालिफाई कर लें, क्योंकि सीटेट तो एक सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। ये नहीं कि आप सीटेट में ही लगे रहें, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मेन एग्ज़ाम तो उसके बाद है। मैं अभी फ़िलहाल केवीएस वगैरह के लिए ट्राई कर रही हूँ और मुझे पता लग रहा है कि सीटेट उनका लेवल काफ़ी हार्ड है। सीटेट तो एक पहली सीढ़ी है जो आपको गवर्नमेंट टीचर बनाने के लिए एलिजिबल बनाता है। आपको उसके बाद एग्ज़ाम फिल करने हैं। तो बीएड करते करते एटलीस्ट अपना सीटेट क्लियर कर लें और फिर अपने एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, क्योंकि वैकेंसी इसमें बहुत इरेगुलर होती है। ऐसा नहीं है हर साल ही वैकेंसी आ रही है। हाँ, DSSS की हर साल आ जाती है, कई बार तो केवीएस की 2-2 साल में नहीं आती है, एनवीएस की भी ऐसी होती है। तो आपको एक सही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है और सही से अपने ऊपर काम करना है। मैं भी अपनी एक टीचिंग जर्नी में अभी चल ही रही हूँ। मेरी टीचिंग जर्नी चल रही है, साथ में मैंने अपनी एक यूट्यूब की जर्नी भी स्टार्ट करी है, आप सब अपनी फैमिली के साथ। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा हो। अगर यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।